कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कहिया आयल रहे? 9 जुलाई 1946 में के संविधान सभा के गठन होले। जब पहले हमारा देश के गुलाम रहे, जब अंग्रेज का गुलाम था हमारा देश, जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो फिर देश के नेता ने सोचा कि अब हमारा देश कैसे चलेगा, तो उसके लिए जो है हम संविधान बनाना जो है महत्वपूर्ण हो गया। तो जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन के सदस्य उस समय अंग्रेज का भी 4 व्यक्ति था, जो स्टेटफोर्ड क्रिप्स और लॉरेंस पेथिंग लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, यानी 4 गो कमिश्नर था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कौन पार्टी देने रहे? स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत करलक। संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। जब संविधान सभा बने के जब प्रस्तावना होले, जब गठन होले, तखनी जे सदस्य रहे 389 सदस्य रहे, और जिसमें 292 कंची रहे ब्रिटिश प्रांत के, 4 गो चीफ कमिश्नर और क्षेत्र प्रति देशी गो 93 गो रहे देशी रियासत, यानी तखनी राजा महाराजा जे रहे वह देश के भी राजा कुछ हुए में शामिल कर लगे एक देश के संविधान बने के लिए। संविधान मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा के चुनाव कहिया आए? जुलाई 1946 में। कुल 389 सदस्यों में प्रांतों के लिए निर्धारित 296 प्रतिनिधि सदस्य को चुनाव हुए। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस के 200 मुस्लिम, 208 मुस्लिम लीग का, और 73 स्थान जो है 73 स्थान और 15 अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और कहाँ हुआ था? दिल्ली के कौशल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य के थे और इनको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का की करना रहे? बहिष्कार कर लगे, और वह जो रहे पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा के मांग करना रहे, और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा के मांग किया। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ उसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, और प्रथम को अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। हैदराबाद एक देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, और प्रथम बैठक जो 1946 में भेले 9 दिसंबर 1946 के, वह हैदराबाद भारत के ही एक क्षेत्र रहे, तखनी देशी रियासत रहे। वह उस संविधान सभा में की कर लके, वह देश के राजा ने क्षेत्र के राजा ने भाग नहीं लेके। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के प्रतिनिधि दिया गया। मतलब कितना जनसंख्या पर एक सदस्य चुनलो गेलो रहे? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुनलो गेलो रहे। अभी भी जैसे विधानसभा के लोकसभा सबके चुनाव जनसंख्या के आधार पर ही हुए छे। प्रांतों के प्रतिनिधि मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय के जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। संविधान सभा के जे प्रमुख हुए में समुदाय जे बांटल के क्या आधार पर बांटने रहे? 3 आधार पर, मुस्लिम, सिख और साधारण। तो संविधान सभा के प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष, तो के कोई विभाग के कौन अध्यक्ष था? संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति का सदस्य कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल था। प्रारूप समिति का सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में क्या गो सदस्य रहे? 7 गो सदस्य रहे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित समिति के रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति
को 2 उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार के उप समिति रे जेवी कृपलानी, अल्पसंख्यक के उप समिति रे SC मुखर्जी, संचालन समिति के रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय समिति के रे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा ब्रिटिश प्रांत में 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 293 सामान्य और 79 मुस्लिम, 4 सिख। 293 प्रतिनिधि के मतलब की होले मैं पाकिस्तान के लिए विभाजन करल ले तो बंटवारा भ गेल, बंटवारा भेले तो 389 जे सदस्य रहत की भेले ओमे कुछ हुआ में चलो गेले तो बटा गेले तो 296 प्रतिनिधि विभाजन के सांप्रदायिक आधार पर बचले। तो वह जे छे 213 सामान्य, 79 मुस्लिम और 4 सिख समुदाय के लोग बचले। संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना थी? 33। संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या थी 33। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितना थी? 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और वो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और प्रथम बैठक संविधान सभा का कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था। और दूसरा बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इसमें प्रमुख थी वार्ताव समिति, संघ समिति और प्रांतीय समिति, संघ समिति और प्रारूप समिति। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इनके अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितना थी? 7 थी, जो इस प्रकार थी। प्रारूप समिति के जो 7 को सदस्य रहे, वो 7 गो के नाम खींच के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका अध्यक्ष था। N गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला N माधव राव BL मित्र के स्थान पर थे। और DP खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को सदस्य चुना गया था। प्रारूप समिति में जरे 2 गो की भेले उन सदस्य खत्म भ गेले, मरी गेले कोई तरह से, तो ओकरा स्थान पर जरे ई दोनों TT कृष्णस्वामी का कृष्णाचारी के लिए लोग लड़े। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से लड़े? पश्चिम बंगाल से अले। और वहाँ से के लिए हारी गए, कांग्रेस ने की करने रहे वहाँ से हराए देना, हारी गए रहे। तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। और देश बंटवारे के बाद इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ? जब बंटवारा भेले तो चली गए वही क्षेत्र में, तब फिर बॉम्बे से अभी का निर्वाचन भेले। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या 324 नियत की गई थी, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी रियासतों के लिए थे। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल संख्या 324 नियत की गई थी, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी रियासत यानी राज्यों के लिए थे। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, जब मतलब संविधान जब बनी गए
जब गठन भऽ गेलै तब देश के लेल चलबै के लेल चाहिए ने कोई ना कोई तखनी जे छै फिलहाल बनाए देलो गेलै मंत्री केकरा कौन मंत्री बनेलकै अंतरिम मंत्रिमंडल बनेलो गेलै। तो जवाहरलाल नेहरू रहे कार्य परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामला में राष्ट्रमंडल के मंत्री बनले। वल्लभ भाई पटेल की कौन चीज बनेलके गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। वल्लभ देव सिंह के बनेलके रक्षा मंत्री। जॉन मिथाई के बनेलके उद्योग आपूर्ति मंत्री। सी राजगोपालाचारी के बनेलके शिक्षा मंत्री। CH भाभा के बनेलके कार्य एवं खान एवं बंदरगाह मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद का बनेलके खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली के बनेलके रेलवे मंत्री और जगजीवन राम के बनेलके श्रम मंत्री। और मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम के सदस्य की संख्या 16 अक्टूबर 1946 को हुई। और ये में की रहे कुछ मुस्लिम का भी मंत्री बने लोग लेता है। लियाकत अली खान के वित्त मंत्री बने के। आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री। अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री। योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। और गजानतर अली खान को बनेल के स्वास्थ्य मंत्री। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पूर्ण गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। देश विभाजन के बाद संविधान सभा के फिर से गठन कया करलके 31 अक्टूबर 1947 को गठन किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की सदस्य की कुल संख्या कितना थी 299। जब देश बंटवारा हो गया, देश बंटवारा होने के बाद 31 अक्टूबर 1947 को फिर गठन किया गया। 31 दिसंबर 1947 संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या कितना बचलो 299 बचा था, लेकिन शुरुआत में कितना था 389 था। और इसमें 299 में जो है 229 देशी रियासतों की सदस्य की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कहिया पेश करलक 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ, मतलब वो पर विचार विमर्श कब बोले 4 नवंबर से 9 नवंबर तक हुआ। 9 नवंबर 1948 तक चला। 4 नवंबर से मतलब क्या दिन 4 नवंबर 5 दिन चला पहला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। सबसे लंबा वाचन दूसरा वाचन चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को सभा द्वारा संविधान को प्रारंभ किया और 26 नवंबर 1949 को 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 को चला मतलब खत्म हो गया। तो कितना 14-26 यानी 12 दिन तीसरा वाचन चल रहे। दूसरा वाचन जो संविधान पर चल रहे सबसे लंबा चल रहे। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या कब थी, जब संविधान संपूर्ण रूप से बन गया और संविधान जब सभा में देने की बात हुआ तो कुल कितना सदस्य था 284 सदस्य था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ये जो हम मंत्रिमंडल पढ़े थे अंतरिम मंत्रिमंडल मैंने अपना मन से उनको बना दिया गया था। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में कौन कौन क्या बना था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मंडल विदेशी मामलों में वैज्ञानिक शोध मंत्री बने लोग स्वतंत्र भारत में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले में स्वतंत्र मंत्री बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत का शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अगर पूछते तो अभी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद एक मुस्लिम भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनले। डॉक्टर जॉन मिथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मना
कानून मंत्री नहीं, संविधान निर्माता कहलो जाए। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ देव सिंह को रक्षा मंत्री और राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री, CH भाभा को वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री, RK पसानमुगम सिट्ठी को वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, BN गडगिल को कार्य एवं खान ऊर्जा मंत्री बनाया गया। संविधान की निर्माण की प्रक्रिया में कितना दिन समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय संविधान बनाने में लगा था। लेकिन संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुआ था? 114 दिन बहस हो रहे। संविधान निर्माण में कार्य कुल मिलाकर खर्च कितना बोल रहे? संविधान जब बनले तो कितना पैसा खर्च किया गया? 63,96,729 रुपया संविधान बनाने में पैसा खर्च हुआ। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची थे। जब संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ तो उस समय कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितने अनुसूचियाँ थी? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15, 6, 5, 7, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा में जब इनको स्वीकृति किया गया तो उसी समय 15 अनुच्छेदों को पूरे देश में लागू कर दिया गया। लेकिन जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संपूर्ण रूप से संविधान को भारत में कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया गया। जबकि लागू कर दिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया गया। लेकिन उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को उस पर फिर सारे लोग बैठकर विचार और विमर्श किया किस तरह से लगेंगे। अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई, प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। लेकिन उसी दिन की कर लगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 51-52 में आम चुनाव बनने वाली नई संसद निर्माण तक भारत के अंतिम संसद के रूप में काम किया। और भारत में सबसे पहले आम चुनाव कहिया आए? 51-52 में किए कैच करे। संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए गए। जब संविधान संपूर्ण रूप से लागू किया तो कुछ कार्य भी किए गए। मई 1949 में राष्ट्रमंडलों ने भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को भारत में कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भारत में अपनाया गया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी गई।
26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की कर दी गई। संविधान सभा के जे संपूर्ण रूप से स्थापना की घोषणा के करलकै? जनरल ने, गवर्नर जनरल ने की करलकै 26 जुलाई 1947 के पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की जेमा मांग करने रहो की करलकै घोषणा कर दिलकै तो अपना आप क्या संविधान बना के चलबे और करे पारे छो, कोई तरह के दिक्कत ये नहीं है। संविधान सभा के जे छे कहानी खत्म है। ये आबे छे 10टा जी के ये सब पूछे छियो बोलिए। भारतीय संविधान को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, M.N. राय, जवाहरलाल नेहरू। M.N. राय। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के वाय हस्तापेक्ष के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 ईस्वी में। 1938 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? क्या करने रहे? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना के अनुसार संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1885 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक ने करने रहे। भारत की संविधान सभा की गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? क्रिप्स मिशन योजना, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हो? फैजापुर में कर लगलो रे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जब कैबिनेट मिशन के शुरुआत में 389 सदस्य रहे। प्रस्ताव मूल संविधान में कुल कितने सदस्य का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? देखा, ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधियों, देसी रियासत के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी 4 क्षेत्र कमिश्नर, तो उपयुक्त सभी, मतलब उपयुक्त इसमें सभी। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधियों निर्वाचित? 208 गो निर्वाचित कांग्रेस सदस्य के फैलो रहे। पुनर्गठन के फलस्वरूप की वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी थी? 1947 मतलब देश, हाँ मतलब अथी भेला के बाद की कुछ बटा गेले, तो ओहिमे कितना सदस्य बचल रहे? 299। संविधान सभा का पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। देशी रियासत 70। पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधियों थे? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित किया गया था कत्ते जनसंख्या? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन कर लो रहे। संविधान सभा के सदस्य को निम्न में किस प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? प्रांतों के विधानसभा, प्रांतों के विधानसभा मतलब एक विधानसभा में एक सदस्य। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत के। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के जे नहीं रहे, वहाँ देशी रियासत रहे भारत के ही एक उन्ने छे, वहाँ की करलकै संविधान सभा में भाग नहीं लेने रहे। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से मिलो रहे? चुनाव में कहाँ से लड़लो रहे पहला बार? दिल्ली, पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा का चुनाव निम्न में किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होलो रहे। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ?
1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था? कौशल चंबल पुस्तकालय भवन में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो स्थायी अध्यक्ष के रहे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ कब? 9 दिसंबर 1946 का प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? 1946 में। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? 1946। 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वे नेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? एच वेग। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? 13। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्त कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में मसौदा समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति की संख्या 71 है, सदस्य की संख्या 7। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। ये तो ऑप्शन तो ठीक हिसाब से मार लो आजते यह मत थी नहीं। राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 लागू संविधान भेले 26 नवंबर का कुछ 15 गो अनुच्छेद संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 कथियों लागू होल रहे। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान लागू कब हुआ? संविधान पूरे देश में संपूर्ण रूप से कब? 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान सभा में कुल महिला की सदस्य की संख्या कितना थी? 15 थी।